स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बताएंगे कि हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, गोवर्धन पूजा कब करते हैं, गोवर्धन पूजा का पौराणिक इतिहास क्या है। गोवर्धन पूजा का पौराणिक इतिहास इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्रदेव को अहंकार हो गया है कि हम पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई सामान्य व्यक्ति का अहंकार विनाशकारी होता है, अनिष्टकारी होता है। ये तो 33 कोटि देवी देवताओं के राजा हैं, इनका अहंकार तो सृष्टि के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब उन्होंने इस अहंकार को दूर करने का निश्चय किया। अब उन्होंने एक माया रची। उन्होंने एक दिन देखा कि ब्रज में सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और किसी के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा मैया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे मैया, ये किसके पूजन की तैयारी चल रही है और ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं। तब मैया ने कहा कि हे कान्हा, ये इंद्रदेव के पूजन की तैयारी है, ये सारे पकवान उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के द्वारा की गई जल वृष्टि से ब्रजवासियों का कल्याण होता है, फसल अच्छी होती है, घास उगती है जिसे जानवर चरते हैं और इस प्रकार ब्रज के लोगों का जीवोपकार्जन होता है। तब कान्हा ने कहा कि हे मैया, हमें ऐसे देवता का पूजन करना चाहिए जो स्वयं आकर पूजित सामग्री ले और आशीर्वाद दे। इंद्रदेव की आप लोग इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, वो कभी नहीं आए, ना कभी उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमने भी ऐसा नहीं देखा ना सुना है। तब मैया ने कहा कि हे कान्हा, ऐसा नहीं कहते हैं, वो 33 कोटि देवी देवताओं के राजा हैं। अगर यह बात उन्होंने सुन ली तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कान्हा अपनी बात पर अड़े रहे और लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। तब नंद बाबा ग्वाल सहित आए और उन्होंने कहा कि अब तुम ही बताओ हमको किसकी पूजा करनी चाहिए। चलो मान लिया हम इंद्रदेव की पूजा ना करें। तब कान्हा ने कहा कि हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इसी गोवर्धन पर्वत पर उगी घास हमारे जानवर खाते हैं और इसी पर उगे वृक्ष के नीचे हम आराम करते हैं। नाना प्रकार की चीजें गोवर्धन पर्वत पर मिलती हैं और हमें इसी का पूजन करना चाहिए। सब लोग तो तैयार नहीं थे, लेकिन नंद बाबा ने देखा था कि कई बार संकटों से कान्हा ने रक्षा किया था और कान्हा ने जो कहा था वही सच हुआ था। उन्होंने कहा भाई चलो अब की बार कान्हा की बात मान लेते हैं, हर बार संकट से हमें यही उबारता है। और वो लोग भगवान श्री कृष्ण के बताए गए विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। अब यह देख गोवर्धन महाराज बहुत खुश हुए, वो प्रकट हुए और स्वयं सारी पूजित सामग्री को लिया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। अच्छा, इसी समय नारद जी इधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई गोवर्धन की पूजा हो रही है। अब नारद जी की आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वो इंद्रदेव के पास गए। अब उन्होंने कहा कि भाई आपका पूजन तो पृथ्वीवासियों ने बंद करना आरंभ कर दिया है, अब वो गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्रदेव ने पूछा ये बात कहाँ की है। तब उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो ब्रज की है और ब्रज के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा करना बंद कर दिए। यह सुनकर पहले से ही अहंकार से भरे हुए इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने घनघोर बारिश आरंभ कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तब तक बारिश करूंगा जब तक ब्रज के लोग हमसे आकर माफी नहीं मांग लेंगे, वह बच्चा हमसे आकर माफी नहीं मांग लेगा। अब इंद्रदेव की बारिश से ब्रज के लोग परेशान हो गए। अब वो प्रभु श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा कि हे कान्हा, अब आप हमें बचाओ, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तब कान्हा ने कहा कि भाई आप लोग परेशान ना हो, आप लोग गोवर्धन पर्वत के तलहटी में चले जाएं, वहां आराम से रहें, बाकी व्यवस्था हम देखते हैं। और इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप जाओ और गोवर्धन के ऊपर जो घनघोर बारिश हो रही है इसको कम करो। और शेषनाग को आदेश दिया कि आप जाओ, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे चारों तरफ का पानी गोवर्धन की तरफ ना आए। और इस प्रकार जब उन्होंने व्यवस्था कर दी तब ब्रज के वासी गोवर्धन की तलाटी में आनंद मग्न हो गए और नाचने गाने लगे। यह बात जब इंद्रदेव को पता लगी तो वो और क्रोधित हो गए। अब उन्होंने और घनघोर बारिश आरंभ कर दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था कर दी थी तो ब्रज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। जब एक हफ्ता बीत गया तब इंद्रदेव को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा
कुछ तो है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक सामान्य बालक के बनाई व्यवस्था से, एक हफ्ता तक इंद्रदेव के की गई बारिश से वो ब्रजवासी भयभीत नहीं है, परेशान नहीं है, उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब वो ब्रह्मदेव का आवाहन करते हैं और कहते हैं हमारी शंकाओं का समाधान करिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं हे इंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम जाकर उस बालक के पैर गिर जाओ, क्योंकि वह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, वो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है। यह सुनकर डर जाते हैं इंद्रदेव। अब अपने एरावत में बैठ के बहुत सारी पूजी सामग्री लेके आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं प्रभु पहचानने में भूल हुई, हमारा अहंकार दूर हुआ, अब हमको माफ कीजिए। यह सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अहंकार बहुत गलत चीज है, आप इस पृथ्वी के लोगों का संचालन करिए, इनका कल्याण कीजिए। आप अहंकार करेंगे तो इन लोगों का और आपका दोनों का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। संजोग से यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का द्वितीया तिथि था। तब से इसी दिन और इसी तिथि को यह पूजा की जाने लगी और चूंकि गोवर्धन महाराज की हम यह पूजा करते हैं तो इस पर्व का नाम गोवर्धन पूजा हो गया। तब से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाने लगा। उम्मीद है गोवर्धन पूजा के पौराणिक इतिहास की यह बात जानकर आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर कोई मन में जिज्ञासा रह जाती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनों को शेयर करें। बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।